नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ए ग्रो इन्वेस्टर, जहाँ पे मिलती है आपको रियल एस्टेट से संबंधित बहुत अच्छी जानकारियाँ और जिससे कि आपके साथ ना हो लाइफ में प्रॉपर्टी खरीदते समय कभी भी फ्रॉड। क्योंकि आपका पैसा जो पिछले 8 से 10 सालों में आपने इकट्ठा किया उसको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं और ऐसी जगह आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया जहाँ से आपको मिल सकता है लॉस, आपके साथ हो सकता है फ्रॉड। इस काम का आपका पैसा हमेशा पैसा ही खराब हो जाएगा, आपकी लाइफ खराब हो जाएगी, आपके बच्चों की लाइफ खराब हो जाएगी, फिर आपको उतना पैसा कमाने माने में 5 से 10 साल लग जाएंगे। इसलिए आज मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ कि कैसे प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट करें और क्या क्या सावधानियां बरतें। सबसे पहले आपके साथ क्या क्या फ्रॉड हो सकता है, आपको डबल पट्टा निकल सकता है, आपसे पैसे लेके डेवलपर मना कर सकता है और आपसे बहुत फ्रॉड हो सकते हैं। इसलिए इन फ्रॉड्स का ध्यान रखें। जब भी आप प्रॉपर्टी ले तो क्या क्या सावधानी बरतें। प्रॉपर्टी लेते वक्त पैसा दे, जो भी आपको एक नंबर में जो भी आप पैसा दे, कोशिश करें जितना ज़्यादा पैसा उससे आप एक नंबर में दे। पहले पूरा पैसा एक नंबर में देने की कोशिश करें। जब लास्ट में पट्टा निकलाने का समय है उससे पहले आप पूरा पेमेंट देके क्लोज करें। एक नंबर में पेमेंट दोगे, आपका उसका ट्रांजेक्शन रहेगा तो उसकी स्लिप आपको देनी ही देनी पड़ेगी। उसके बाद आपको एक नंबर में पैसा देने के बाद अपने डॉक्यूमेंट देने हैं और 10% पेमेंट करते हैं। आपको अलॉटमेंट, आपका कौन सा प्लॉट आपको दे रहा है उसका एक अलॉटमेंट आता है, वो आपको अलॉटमेंट लेना है। अगर वो अलॉटमेंट आप नहीं लेते हैं तो आपकी गलती है। जैसे ही आपका 10% एग्रीमेंट का 10% पेमेंट हो गया, आपको अलॉटमेंट लेना ही लेना है। जैसे ही आप पेमेंट करवाते हैं, रेरा प्रोजेक्ट है तो उसको आपको अलॉटमेंट देगा। फिर अलॉटमेंट लेके आप उसको जितने समय पे आप पेमेंट करवाएं, पेमेंट करवा के आप अपना रजिस्ट्री करा के फ्री हो, या पट्टा मिलता है पट्टा करवा के आप फ्री हो। सावधानी क्या बरतनी है आपको, एक तो पेमेंट जहाँ तक हो सके करीब चेक में देना है और बाकी का पेमेंट जो आप देते हैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से पेमेंट जमा गया है कि आपके पट्टा आपको निकलाना है। रेरा अप्रूव्ड आप प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करें। जेडी अप्रूव्ड प्रोजेक्ट होना चाहिए। सोसाइटी प्रोजेक्ट में भूल कभी ना करें, क्योंकि कई लोगों के साथ धोखा हुआ है। कई लोग बोलेंगे हम तो पिछले सालों से रह रहे हैं, उन सालों से जो आपको रह रहे हैं स्टेबल हो गए, अभी आपके साथ नहीं हो सकता। लेकिन कई प्रोजेक्ट अभी भी ऐसे हैं जहाँ पे आपको अगर मिलेगा तो वहाँ पे फ्रॉड बहुत ज़्यादा मिलेगा, और फ्रॉड अगर आपके साथ हो गया तो आपको लाइफ का पैसा गर्त में चला जाएगा। इसलिए जब भी आप लें तो ऐसे आपके 2 पैसा ज़्यादा लग सकता है, वो पैसा 2 पैसा ज़्यादा देके आप अपने सपनों के अच्छा घर खरीदे, अपने बच्चों को एक अच्छा एसेट देके जाए, ना कि एक लाइबिलिटी कि वो कर्ज चुकाता रहे, वो ऐसा कार्य करता है। ऐसा आप कभी भी ना करें। और चीज़ें ध्यान रखने लायक हैं तो उसमें आप पहले ये देख ले आपको क्या क्या चीज़ें उसमें प्रोवाइड करवा रही है, क्या क्या चीज़ें आपको वो कंपनी दे रही है और डेवलपर आपको क्या चीज़ें दे रहा है। पूरी चीज़ देखने के बाद में ही ले। कनेक्टिविटी का विशेष ध्यान रखें। जहाँ भी आप प्रॉपर्टी ले रहे हैं वहाँ पे कनेक्टिविटी का आप ध्यान रखे ही रखें। अगर आप कनेक्टिविटी का ध्यान नहीं रखेंगे तो आपको आने वाले समय में कनेक्टिविटी की सबसे ज़्यादा मुसीबत हो सकती है। कनेक्टिविटी का से ही प्रॉपर्टी की सेल होती है और कनेक्टिविटी से ही उसमें ग्रोथ आती है। कनेक्टिविटी का जरूर ध्यान रखिए। अगर आसपास में अच्छे डेवलप हो रखा है एरिया तो आपका एरिया भी श्योर डेवलप होगा। और कोई गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट आ रहे हैं तो उसको जोनल मैप में सबसे पहले देखें कि गवर्नमेंट का कौन सा प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है, भविष्य में आपको वहाँ पे क्या ग्रोथ मिलने वाली। इन चीज़ों का आप प्रॉपर ध्यान रखते हुए ही प्रॉपर्टी आप ले। आप जल्दबाजी प्रॉपर्टी ना करें। 4-5 जगह देख के, अच्छी गाइड लेके, सबको पूछ के फिर आप प्रॉपर्टी ले, ताकि आपको अच्छी और शानदार प्रॉपर्टी मिलेगी। आने वाले समय में ग्रोथ भी आपको अच्छी मिलेगी। इसलिए आप प्रॉपर्टी लेते समय इन बातों का ध्यान अवश्य रखें। तीसरी बात है, जो डेवलपर का बैकग्राउंड जरूर चेक कर ले कि वो पीछे उन्होंने प्रोजेक्ट काटे उनको उन्होंने कंप्लीट किया या नहीं किया, उन्होंने जो कमेंट्स किए वो कमेंट्स पूरे किए या नहीं किया, जो कमिटमेंट किए वो पूरे किए या नहीं किए, वहाँ से जो रोड थी वो पूरी हुई या नहीं, वो कैसे प्रोजेक्ट चल रहे हैं, उनसे जाके रिव्यू ले। आपको अपने आप आइडिया हो जाएगा कि उनके प्रोजेक्ट में दम है या नहीं है। ये चीज़ों को आप ध्यान रखते हुए, कनेक्टिविटी में बता दिया आपको, डेवलपर बैकग्राउंड बता दिया, जेडी अप्रूव्ड बता दिया, लीगलिटी आपको चेक होगी। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप प्रॉपर्टी सर्च करें। और आप प्रॉपर्टी सर्च करें, ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं, ऑफलाइन भी सर्च कर सकते हैं। ऐसे किसी भी आदमी से ना लें